स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। राजस्थान की सियासत से अब तक की सबसे बड़ी खबर, 16 जुलाई को मंत्रिमंडल शपथ ग्रहण समारोह होगा। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर इस वक्त की, राजभवन में शाम 4:30 बजे यह समारोह आयोजित किया जाएगा। तो मंत्रिमंडल विस्तार समारोह 16 जुलाई तारीख सामने आ गई है। प्रेम मीना मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रेम, 16 जुलाई तय तिथि होने के बाद अब 16 जुलाई को नवगठित मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण समारोह होगा और ये राजभवन में 4:30 बजे होगा। इस संबंध में मंत्रिमंडल सचिवालय है, उसने अपनी पूरी तैयारी कर ली है और अब ऐसा माना जा रहा है कि कुछ ही देर बाद आधिकारिक तौर पर मंत्रिमंडल सचिवालय आदेश जारी कर देगा। हमारे सूत्रों को कहना है कि फिलहाल कार्यक्रम में कोई बदलाव नहीं है। यदि बदलाव होता है तो देर रात तक कोई बदलाव हो सकता है, लेकिन फिलहाल जो आदेश अंकित हुए हैं उसके मुताबिक 16 तारीख को 4:30 बजे राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह होगा और इस संबंध में मंत्रिमंडल सचिवालय ने अपनी पूरी आवश्यक तैयारियां कर ली है। सुमित, क्या बात हुई मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच? देखिए सुमित, ऐसा माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री ने राज्यपाल को अपने समर्थित विधायकों की सूची सौंपी है और ये दावा किया है कि ये जो विधायक है उनके साथ है और राज्य सरकार को पूर्ण बहुमत है, किसी भी प्रकार का कोई संकट नहीं है। ये आश्वस्त करने के बाद सीएम ने मंत्रिमंडल सचिवालय को शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए थे। निर्देश मिलने के बाद मंत्रिमंडल सचिवालय ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली है और अब यदि ऐन वक्त पर कोई बड़ा फेरबदल नहीं होता है तो 16 तारीख को गहलोत सरकार के नवगठित मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित होगा। जी सुमित, क्या ये जो सूची जो सौंपी है, कितने विधायकों का नाम इस सूची में है? पहला सवाल तो ये, और दूसरा ये, बीजेपी बार बार कह रही थी कि विधानसभा में राज्यपाल के सामने परेड करवाएं, यही परेड मानी जाए? बिल्कुल सुमित, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जिस तरह विधायकों की सूची सौंपी है तो इसको एक तरह का परेड ही माना जा सकता है, क्योंकि मीडिया में भी जिस तरह की खबरें आ रही है कि अशोक गहलोत सरकार को पूर्ण बहुमत नहीं है और निर्दलीय विधायकों ने भी गहलोत सरकार को समर्थन देने का वादा किया है। तो ये जो पूरी सूची है इसमें गहलोत सरकार के जितने भी एमएलए है, मंत्री है और समर्थित निर्दलीय विधायक है, उन सबके नाम उस सूची में शामिल है। तो ऐसा माना जा रहा है कि राज्यपाल कलराज मिश्र भी अब इस बात से पूरी तरह आश्वस्त हो गए हैं कि गहलोत सरकार को सदन में पूर्ण बहुमत है और अब शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जा सकता है। यदि ऐसा नहीं होता तो राज्यपाल की तरफ से ये कहा जाता कि आप विधायकों की परेड करवाइए, लेकिन राज्यपाल ने ऐसा मुख्यमंत्री से नहीं कहा है। तो ऐसा माना जा सकता है कि राज्यपाल कलराज मिश्र मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा सौंपी गई सूची से पूरी तरह आश्वस्त है कि सरकार को सदन में पूर्ण बहुमत मिला हुआ है। जी अच्छा प्रेम, अब तक जो खबर आ रही थी कुछ स्पष्ट नहीं हो पाया था। कोई कह रहा था 101 विधायक है, कोई कह रहा था 102 हैं। प्रताप सिंह खाचरियावास से बात हुई, उन्होंने कहा 109 विधायक हैं। कितने विधायकों की सूची सौंपी गई है? देखिए सुमित जी, मैं आपको बताना चाहूंगा विधायकों की कितने विधायकों की सूची सौंपी है। फिलहाल हम संख्या बल में नहीं जा सकते, लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि गहलोत सरकार ने जिन विधायकों के नाम सूची में लिखे हैं उससे राज्यपाल पूरी तरह आश्वस्त हो गए हैं कि सरकार को सदन में बहुमत है। संभवतः राज्यपाल की हरी झंडी मिलने के बाद ही मुख्यमंत्री कार्यालय ने मंत्रिमंडल सचिवालय को शपथ ग्रहण समारोह की आवश्यक तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए हैं। तो ऐसा माना जा सकता है कि मुख्यमंत्री को सदन में बहुमत है और यह जो आंकड़ा है, संख्या बल है, 101 से अधिक भी हो सकता है। सुमित, अच्छा प्रेम, एक सवाल थोड़ा हटकर, मुख्यमंत्री और राज्यपाल की मुलाकात से थोड़ा हटकर एक सवाल है। ठीक है, जितने भी विधायकों की सूची सौंपी है राज्यपाल को, सरकार कहीं नहीं जा रही, ये तो अब साफ हो चुका है, पहले ही साफ हो गया था। मुझे ये बताइए, क्या वो चेहरे जिनको इंतजार था इस पल का, उन चेहरों को शामिल किया जाएगा मंत्रिमंडल में? बिल्कुल सुमित, आपने बिल्कुल सही सवाल किया।
जो काफी लंबे अरसे से मंत्रिमंडल में शामिल होने की उम्मीद लगाए हुए थे, अब ऐसा माना जा रहा है कि उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। इसमें हम सबसे पहले नाम लेना चाहेंगे निर्दलीय विधायक महादेव सिंह खंडेला का, जो खंडेला से 7 बार एमएलए रह चुके हैं और फिलहाल भी एमएलए हैं और केंद्र में मंत्री भी रह चुके हैं। तो ऐसा माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री महादेव सिंह खंडेला को कैबिनेट मंत्री बना सकते हैं। इसके अलावा बसपा से जो एमएलए कांग्रेस में शामिल हुए हैं, उनको भी सरकार मंत्री बना सकती है और कुछ विधायकों को सरकार निगम या बोर्डों के अध्यक्ष या चेयरमैन पद की जिम्मेदारी दे सकती है। फिलहाल कांग्रेस के कई एमएलए ऐसे भी हैं जो वरिष्ठ हैं, लेकिन उनको गहलोत सरकार के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान, यानी जब मुख्यमंत्री ने शपथ ली थी, उस मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिल पाई थी। अब ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि वरिष्ठ मंत्रियों को भी मुख्यमंत्री अपने मंत्रिमंडल में शामिल कर सकते हैं और मुख्यमंत्री जातीय क्षेत्रीय समीकरणों का भी पूरा ध्यान रखेंगे, ऐसे हमारे सूत्र बता रहे हैं। जातीय समीकरण का पूरा ध्यान रखा जाएगा। पूर्वी राजस्थान पे विशेष फोकस रहेगा, क्योंकि पूर्वी राजस्थान में हम बात करें तो विधानसभा चुनावों में बड़ी आबादी एसटी की मीणा कम्युनिटी है, उसने कांग्रेस पार्टी को बम्पर वोट दिए थे। ऐसा माना जा रहा है चूंकि अब रमेश मीणा की जगह ही कांग्रेस से किसी वरिष्ठ मीणा विधायक को जगह मिल सकती है, जिसमें रामनारायण मीणा का नाम सबसे आगे लिया जा रहा है, जो 6 बार लगातार अपने चुनाव जीत चुके हैं। सुमित, चलिए शुक्रिया प्रेम तमाम जानकारी के लिए। वो तारीख 16 तारीख, यानी सिर्फ बीच में एक दिन बचा है, एक दिन बाद दूसरे दिन 16 तारीख को, आज 14 तारीख है, मंत्रिमंडल का नया चेहरा आपके सामने होगा। किन किन नए चेहरों को मौका दिया जा सकता है, बसपा के विधायक इंतजार में थे, उनको किस चेहरे को उनमें से मौका मिलता है, ये अब कल साफ हो जाएगा। कल या फिर परसों, तो लास्ट तिथि आ गई है, तारीख आ गई है, 16 जुलाई मंत्रिमंडल शपथ ग्रहण समारोह होगा। और राजस्थान की सियासत में ये बड़ी खबर अब तक की टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। शाम 4:30 बजे समारोह आयोजित होगा। जो खबर अब तक आ रही है सूत्रों के हवाले से, राजभवन में शाम 4:30 बजे ये समारोह आयोजित होगा। मुख्यमंत्री ने राज्यपाल से मुलाकात की और उन तमाम विधायकों की सूची, लिस्ट राज्यपाल को सौंप दी है जो सरकार के साथ हैं। और अब कई चेहरों को बदला जाएगा, कई चेहरों को शामिल किया जाएगा 16 तारीख। कांग्रेस में सियासी घमासान के बीच सीएम गहलोत मीडिया के सामने आए और उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा, तो साथ ही कहा कि बागियों को वापसी का मौका दिया गया। पार्टी के खिलाफ जाना बहुत बड़ा पाप है। 6 महीने से षड्यंत्र चल रहा था और हम सबको जानकारी थी कि ये षड्यंत्र बहुत बड़ा है, हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है और ये चलता रहा और जो स्थिति आज पहुंची उसी कारण पहुंची है। हमारे कुछ साथी गुमराह होकर के चले गए दिल्ली के अंदर और बीजेपी के मंसूबे पूरे नहीं हुए। उन्होंने जो कुछ भी खेल खेला था धनबल के आधार पर, जैसे कर्नाटका के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, राजस्थान वही करना चाहते थे वो लोग। खुला खेल था और मैं समझता हूँ कि खुले खेल में वो लोग रखा गया, क्योंकि जनता भी समझ गई है। जनता के बहुत बड़ा प्रेशर है, विधायकों पे जो गए वहाँ उनके ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर है कि आपको हमने चुनाव जीता के भेजा 5 साल के लिए। मध्य प्रदेश में ये हो रहा है कि अब 5 साल में गए जीत के लिए आप 1.5 साल वापस क्यों आ रहे हो। तो ये जो स्थिति बनी देश के अंदर बहुत खतरनाक स्थिति है। मैं बार बार कहता हूँ और मैं दुखी होकर कहता हूँ कि जिस रूप में हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है देश के अंदर, पहली बार आजादी के बाद में ऐसी गवर्नमेंट आई है देश के अंदर जो धनबल के आधार पर सरकार को तोड़ रही है, मरोड़ रही है और टोपल कर रही है। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ, पहली बार देश खतरे में आ रहा है। चलिए सीधा लिया चलते हैं आपको। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। जानकारी में आया
उन दस्तावेजों में जो खुलासा हुआ वो समय बताएगा उसका, लेकिन जिस तरीके से उन दस्तावेजों में चौंकाने वाली बातें थी, राज्यसभा के चुनाव में उन दस्तावेजों से साबित होगा कि खरीद फरोख्त हुई। आज भी जब ये सरकार पूरे तरीके से अल्पमत में आ चुकी है, उस अल्पमत को बहुमत में, क्योंकि बुनियाद तो ऐसे ही हुई थी, 2018 में पूरी की पूरी बीएसपी को, बहुजन समाज पार्टी को जो खा गए, जिन निर्दलियों को जिस तरीके से अनैतिक दबाव से उनको जोड़े रखने की कोशिश हुई, और आज भी उससे बाज नहीं आए। आपने देखा होगा अभी बीटीपी के विधायकों का वीडियो, उन पर पिछले कई दिनों से पहरा है, और सब लोगों की, हम लोगों की, अपने खुद के लोगों की जासूसी, फोन टैपिंग, ये तो आदत में ही है। लेकिन वो अपने क्षेत्र में जा रहे थे, पुलिस ने बदसलूकी की, उनके दो मंत्री उनके पीछे तक गए, उन्होंने कहा हम अपने क्षेत्र में जाएंगे, हम स्वच्छंद हैं, हमारी पार्टी अलग है, हम तो तटस्थ हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष का पत्र भी दिखाया। आज अभी उन्होंने वीडियो जारी किया है, राजकुमार राउत विधायक ने। इस तरीके से तानाशाही के जरिए सामान्य सी किसी टेलीफोनिक बात को केवल बीजेपी को बदनाम करने के लिए, कोई साधारण से कार्यकर्ताओं को जिन्होंने अपनी कोई बात की होगी, कोई कंसर्न नहीं था, 124A ये लगाना साबित करता है कि 1870 का वो कानून जो यंग इंडिया के बाद में 19वीं दशक में 19वीं शताब्दी में महात्मा गांधी पर इन्हीं अंग्रेजों ने लगाया था, आज वही कानून जिसकी 2019 में खुद ने उन्होंने कहा कि हम इस कानून को 124A को खत्म करेंगे। क्यों करेंगे? हार्दिक पटेल और कन्हैया कुमार भी दोषी थे। 2000 के उस मैनिफेस्टो को भूल के वही अशोक गहलोत जी 124A को यहां लागू करने की बात करते हैं। जिस तरीके से विधायकों की बाड़ाबंदी की, कोरोना के लिए लोग कोरोना के कारण त्राही त्राही कर रहे हैं, और सरकार फिर एक बार फिर से होटल में, न मुख्यमंत्री, न मंत्री, न विधायक उनके, जनता उनसे डिमांड करती है कि कहा हो। इन सब बातों से विफल होते हुए केवल अपने 2.25 साल के कालखंड की विफलता, कोरोना के प्रबंधन में विफलता और कोरोना के कालखंड के दौरान भ्रष्टाचार का जो ढेर लगाया, उन सब बातों को ढकने के लिए ये सारा सियासी षड्यंत्र रचा। सहानुभूति बटोरने के लिए जिस तरीके की बातें की गई, लेकिन मुझे लगता है कि ये सरकार केवल विधायकों के नहीं, ये सरकार जनता के मन से भी उतर गई, और जितनी जल्दी विदा हो जाए मुझे लगता है उसी में राजस्थान की जनता का भला होगा। इतने सियासी षड्यंत्रों के बाद बिना किसी परफॉर्मेंस के मुझे लगता है कि सरकार की अब विदाई का समय आ गया। इस तरीके की अराजक और तानाशाह सरकार राजस्थान जैसे प्रदेश की राजनीतिक शुचिता को कलंकित किया, उसका जाना बेहतर है। हम लोग परिस्थितियों को नजर रखे हुए आकलन करेंगे, और जैसा केंद्र निर्देश देगा। आज हमारी पार्टी के प्रमुख लोगों की बैठक हुई, हमारे गठबंधन के हमारे माननीय सहयोगी हनुमान बेनीवाल जी, एक लंबी बातचीत हुई। माननीय नेता प्रतिपक्ष श्रीमान गुलाब चंद कटारिया जी, उपनेता हमारे राजेंद्र राठौड़ जी, हम राजस्थान का अहित नहीं होने देंगे, इसलिए राजस्थान की जनता के हक में जो हमसे उचित बन पड़ेगा वो हम करेंगे। आप अरे हनुमान हनुमान आज जो राजनीतिक घटनाक्रम बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया का बयान, कहा आज कांग्रेस की विदाई का समय आ गया है। कांग्रेस आज देश में अप्रासंगिक हो गई है। आज कांग्रेस की विदाई का समय आ गया है। ये बात सतीश पूनिया ने ये बात कही। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुना देते हैं। चलिए, पीसी की थी सतीश पूनिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस, और उसके दौरान उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा। तो गोविंद सिंह डोटासरा अब पीसीसी चीफ होंगे। नए पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, राज्यपाल कलराज मिश्र से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुलाकात की। उन्हें तमाम विधायकों की सूची सौंपी मुख्यमंत्री ने, और पूरे घटनाक्रम से राज्यपाल को अवगत करवाया।
भारतीय जनता पार्टी ने एक षड्यंत्र के तहत राजस्थान की 8 करोड़ जनता के अस्मत को, सम्मान को चुनौती दी है। भारतीय जनता पार्टी ने एक साजिश के तहत संपूर्ण बहुमत से राजस्थान की बहादुर जनता द्वारा चुनी गई कांग्रेस की सरकार को अस्थिर कर गिराने की साजिश की है। भारतीय जनता पार्टी ने धन बल और सत्ता बल के दुरुपयोग से, ईडी और इनकम टैक्स के दुरुपयोग से कांग्रेस पार्टी और इंडिपेंडेंट विधायकों की निष्ठा को खरीदने का नाकाबिले माफी जुर्म किया है। जिस प्रकार से विधायकों को मानेसर के एक आईटीसी 5 तारा होटल में भारतीय जनता पार्टी की मनोहर लाल खट्टर जी की पुलिस की सुरक्षा के तहत, भाजपा की मेजबानी के तहत गुड़गांवा मानेसर के अंदर रखा गया है, कैद किया गया है, साफ साफ भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र चुनी हुई कांग्रेस की सरकार को गिराने और 8 करोड़ राजस्थानियों के स्वाभिमान को चुनौती देने का सामने आ जाता है। सचिन पायलट जी से दर्जनों बार बात की। कांग्रेस के संगठन महासचिव जो प्रभारी हैं श्री केसी वेणुगोपाल जी ने अनेकों बार स्वयं श्री सचिन पायलट जी से बात की और आपके माध्यम से राजस्थान की जनता की ओर से, उस सेवा भाव की ओर से जो जिसे लेकर कांग्रेस की सरकार को चुना गया था, खुले मन से सोनिया जी और राहुल जी की ओर से हमने अपील की कि सारे दरवाजे सचिन पायलट जी और साथ ही कांग्रेस विधायकों के लिए खुले हैं, वापस आइए। अगर आपका कोई मतभेद है तो कांग्रेस नेतृत्व को बताइए, वो हम बैठकर परिवार में परिवार के सदस्य के तरह उसे सुलझाएंगे। कांग्रेस नेतृत्व ने बार बार ये कहा कि जो स्नेह, जो आशीर्वाद, जो सहयोग, जो स्थान, जो राजनीतिक ताकत सचिन पायलट जी को छोटी उम्र में दी, शायद हिंदुस्तान में किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं मिली। श्री सचिन पायलट जी को, श्री विश्वेंद्र सिंह जी को और मीना जी का और श्री रमेश मीना जी को उप मुख्यमंत्री और मंत्री पद के भार से फौरी तौर से मुक्त किया जाता है। दूसरा, हमारे बहुत तजर्बेकार और काबिल साथी जिन्होंने किसान के घर में जन्म लिया, जो ओबीसी से संबंधित हैं, जिन्होंने अपनी जमीन भी जोती और कांग्रेस की जमीन भी जोती, जो एक कार्यकर्ता के तौर पर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के तौर से उठकर आए और आज राजस्थान की शिक्षा मंत्री के तौर पर सेवा कर रहे हैं, गोविंद सिंह दोतासरा जी को राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी का नया अध्यक्ष बनाया जाता है। तीसरा, हमारे एक आदिवासी साथी जो विधायक भी हैं, युवा भी हैं, तरुणाई भी है, तजर्बा भी है, आगे बढ़ने का जज्बा भी है, हमारे साथी गणेश गोगरा विधायक को राजस्थान प्रांत युवा कांग्रेस का नया अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। हमारे एक और साथी हेम सिंह शेखावत जी, जो एक किसान परिवार से आते हैं, हेम सिंह शेखावत जी को राजस्थान प्रदेश सेवा दल का नया अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। मैं आप लोगों को आश्वस्त करना चाहूंगा कि कांग्रेस। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है पुलिस मुख्यालय से। प्रदेश में बिगड़ सकती है कानून व्यवस्था। गुर्जर बाहुल्य इलाकों में कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है। कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए हाई अलर्ट। दौसा, सवाईमाधोपुर, टोंक, भीलवाड़ा समेत कई जिलों में हाई अलर्ट। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर सौरभ श्रीवास्तव ने यह आदेश जारी कर दिया है। तमाम जिला एसपी को यह आदेश जारी किए गए हैं। गुर्जर बाहुल्य इलाकों में अतिरिक्त पुलिस फोर्स भी तैनात कर दी गई है। इंटेलिजेंस से मिले इनपुट के आधार पर अलर्ट जारी किया गया है। बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर।
कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है और कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए हाई अलर्ट। दौसा, सवाई माधोपुर, टोंक, भीलवाड़ा समेत कई जिलों में हाई अलर्ट। कहा जा रहा है गुर्जर बाहुल्य इलाकों में कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है और इस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए हाई अलर्ट जारी कर दिया है। बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर। कई जिलों में, राजस्थान के कई जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। दौसा, सवाई माधोपुर में, टोंक, भीलवाड़ा समेत कई जिलों में अलर्ट जारी किया है। राकेश गुसाई मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राकेश, क्या जानकारी? देखिए सुमित, जैसे ही आदेश निकले हैं कि डिप्टी सीएम और कुछ मंत्रियों को पद से हटा दिया गया, उसके बाद में बाहुल्य क्षेत्र, जो गुर्जर बाहुल्य क्षेत्र हैं, वहां पर कानून व्यवस्था बिगाड़ने की इंटेलिजेंस की रिपोर्ट थी। इसके आधार पर तत्काल प्रभाव से एडीजी इंटेलिजेंस सौरभ श्रीवास्तव, माफ कीजिएगा, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर सौरभ श्रीवास्तव द्वारा सभी जिलों के एसपी को यह आदेश जारी कर दिए हैं कि वो अपने अपने इलाकों में गश्त, नाकेबंदी बढ़ा दें। भीड़-भाड़ अगर कोई समाज संगठन करता है तो उन्हें तत्काल प्रभाव से तितर-बितर कर दिया जाए। इसके अलावा जयपुर में भी कानून व्यवस्था ना बिगड़े, इसको लेकर एडिशनल कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर राहुल प्रकाश ने भी सभी एसएचओस को कह दिया है कि अपने इलाकों के अंदर चलिए, शुक्रिया राकेश तमाम जानकारी के लिए। बीजेपी नेता गुलाब चंद कटारिया प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इसके पास बहुमत नहीं है। प्रमाणित करना चाहे तो हाउस ही प्रमाणित कर सकता है और कोई प्रमाणित करने वाली संस्था है। अभी हम बैठेंगे तो विचार करेंगे। अभी तो स्थिति आगे बढ़ने दीजिए, हम तो दूर से देख रहे हैं और देखने के बाद निर्णय करते हैं। वेट एंड वॉच की स्थिति है, इनको कर रहे हैं ना। वही आपने देखा कि हमने वेट और वॉच किया जो ये हुआ। फ्लोर टेस्ट से पहले क्या पार्टी को अपने विधायकों को एक साथ ऐसा आवश्यक समझेंगे तो करेंगे, बाकी कोई ऐसी आवश्यकता नहीं महसूस है जो नहीं करेंगे। अगर जिस समय कुछ अगर पार्टी महसूस करेगी तो सब लोग मिलकर निर्णय करेंगे और उसके बाद तय करेंगे। सचिन पायलट की आरएलपी के जरिए एंट्री कराएंगे। आरएलपी ये बता सकते हैं? इधर आ जाओ, थोड़ा इधर आ जाओ, मेरी तरफ आ जाओ। वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे।